जज साहिबा के ऑफिस में चुप्पी का माहौल था। हवा में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे हर दीवार में किसी का ध्यान निगाहों से छिपा हो। फाइलों और कागजों के बीच जज साहिबा अपनी कुर्सी पर गंभीर मुद्रा में बैठी थीं, और उनके चेहरे की गंभीरता इतनी स्पष्ट थी कि सामने बैठे कैदी को हर बार सांस लेना मुश्किल लग रहा था। आज का दिन उस कैदी के लिए बहुत अहम था, क्योंकि यह उसकी फांसी का अंतिम दिन था। लेकिन जज साहिबा ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, उन्हें उस मनुष्य की कहानी में कुछ अलग नजर आया। उसकी आंखों में न सिर्फ डर था, बल्कि कुछ अनकहे दर्द और पछतावे की गहराई भी थी। जज साहिबा ने महसूस किया कि कानून और इंसानियत के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन होता है, और कभी-कभी न्याय सिर्फ कानून का पालन नहीं, बल्कि समझदारी और सहानुभूति से भी जुड़ा होता है। जज साहिबा ने उस कैदी से धीरे धीरे पूछा, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? सवाल का वजन इतना भारी था कि कैदी के कंधों पर जैसे पूरी दुनिया का बोझ डाल दिया गया हो। वह थोड़ी देर के लिए चुप रहा। उसकी आंखों में एक अनकहा संघर्ष झलक रहा था। आखिरकार उसने बहुत धीरे और हिचकिचाते हुए कहा, मैडम, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं आपके साथ एक रात बिताऊं। यह सुनकर जज साहिबा के होंठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उनकी आंखें उस गहरी संवेदनशीलता को झलकाती थीं जो उन्होंने कानून की किताबों में कभी नहीं पढ़ी थी। जज साहिबा ने तुरंत समझ लिया कि यह सिर्फ एक अजीब और असामान्य इच्छा नहीं है। इसमें उस व्यक्ति की असली पीड़ा, उसका अकेलापन और उसका मनोवैज्ञानिक संघर्ष छिपा हुआ था। कानून हर अपराध के लिए सजा तय करता है, लेकिन इंसानियत कभी-कभी उस सजा से भी बड़ी होती है। वह जानती थीं कि यह रात उसे केवल कैदी को समझने और उसकी मानवता को देखने का मौका देगी, न कि उसके अपराध को बढ़ावा देने का। वह गहरी सोच में डूब गईं, ये सोचते हुए कि हर इंसान के जीवन में कोई न कोई मोड़ ऐसा आता है जब उसके पास अपनी गलतियों के साथ अकेले खड़े होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। कैदी की आंखों में डर और उम्मीद का अजीब मिश्रण था। वह जानता था कि यह अवसर शायद उसे अपनी मानवता को जज साहिबा के सामने व्यक्त करने का अंतिम मौका देगा। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसके शब्द बहुत ही संवेदनशील थे। मैडम, मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ वह सिर्फ मेरी गलतियों का नतीजा है, लेकिन अगर आप मुझे एक रात दें तो मैं आपको बता सकता हूं कि हर अपराध के पीछे भी इंसान की कमजोरियां, समाज का दबाव और कभी-कभी अकेलापन छिपा होता है। यह सुनकर जज साहिबा के दिल में एक अजीब सा हलचल हुई। जज साहिबा ने उसे कुछ क्षणों तक देखा। उसकी आंखों में मानवीय संवेदनाओं का प्रतिबिंब देखा। उसे समझ आ गया कि यह रात केवल कैदी के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए भी एक सीख देने वाली रात होगी। कानून और इंसानियत के बीच संतुलन बनाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन यही असली न्याय की परीक्षा है। वह समझ गई कि हर इंसान अपने आप में एक कहानी रखता है, और कभी-कभी उस कहानी को सुनना, समझना और महसूस करना भी न्याय का एक हिस्सा है। उस रात की शुरुआत बेहद शांत और गंभीर थी। कमरे में केवल घड़ी की टिक-टिक की आवाज सुनाई देती थी। जज साहिबा ने कैदी से कहा, इस रात को मैं सुनने और समझने के लिए दूंगी, न कि तर्क करने के लिए। इस शब्दों ने कैदी को थोड़ी राहत दी। उसकी आंखों में नन्ही उम्मीद की किरण जली। वह जानता था कि इस रात के बाद उसकी जिंदगी चाहे जैसे भी खत्म हो, उसने अपनी आत्मा की सच्चाई को किसी के सामने रखा है। और इस तरह वह रात दोनों के लिए एक नई सीख बन गई। जज साहिबा ने महसूस किया कि न्याय सिर्फ किताबों और कानून तक सीमित नहीं होता, बल्कि इंसान की संवेदनाओं, पीड़ा और संघर्ष को समझने में भी होता है। कैदी ने भी महसूस किया कि अपने अपराध और पछतावे के बावजूद उसके भीतर इंसानियत अभी भी जीवित है। यह रात, यह अनुभव दोनों के लिए एक यादगार मोड़ बन गया, जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। रात की खामोशी धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा बंधन बना रही थी। जज साहिबा ने कमरे के एक कोने में बैठकर कैदी की आंखों में झांका और देखा कि उसकी आत्मा की गहराई कितनी जटिल है। वह जानती थीं कि इस मनुष्य के अंदर सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि जीवन की कई कठिनाइयां और सामाजिक ताने बाने की चोटें भी छिपी हुई हैं। कैदी की आंखों में जो बेचैनी और भय था, वह अब धीरे धीरे किसी प्रकार की समझ और राहत में बदलने लगा। यह रात
जैसे उसकी आत्मा को साफ करने, उसकी मानसिक पीड़ा को बाहर निकालने का माध्यम बन गई थी। कैदी ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी की कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे उसने अपने जीवन में कई गलतियां की और कैसे कभी-कभी जीवन की कठिनाइयां इंसान को ऐसी राहों पर ले जाती हैं जहां से वापसी असंभव लगती है। उसने अपनी पिछली गलती और अपराध की वजह से महसूस होने वाली भारी पीड़ा के बारे में खुलकर बात की। जज साहिबा ने ध्यान से उसकी बात सुनी, उसे बीच में रोकने की बजाय समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि केवल सुनना ही कई बार इंसान के लिए सबसे बड़ी राहत होती है। कैदी ने यह भी बताया कि उसने हमेशा समाज और परिस्थितियों को अपना दोषी माना, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि असली बदलाव और सुधार सिर्फ आत्म परिवर्तन और अपनी गलतियों को स्वीकारने से ही आता है। उसकी आवाज में कभी कभी हिचकिचाहट थी, कभी कभी दर्द, लेकिन हर शब्द उसके आत्म साक्षात्कार की गवाही दे रहा था। जज साहिबा ने महसूस किया कि इस रात का मकसद सिर्फ फांसी से पहले की औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह दोनों के लिए जीवन की गहराइयों को समझने का एक अनुभव बन चुका है। रात बढ़ती गई और उनके बीच एक शांत समझ का सिलसिला बन गया। कैदी ने यह भी साझा किया कि कैसे उसने अपने जीवन में कई अवसर खो दिए, कैसे उसने अपने परिवार और समाज के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराया। उसने बताया कि उसकी हर गलती ने उसे अंदर से कमजोर किया, लेकिन इस समझ ने उसे अंदर से मजबूत भी किया। जज साहिबा ने उसकी बातों में यह महसूस किया कि हर इंसान, चाहे कितना भी गिरा हो, अपनी गलती से सीखकर और इंसानियत को अपनाकर सुधार की राह चुन सकता है। कैदी की आंखों में अब डर की बजाय पश्चाताप और आत्म जागरूकता दिख रही थी। उसने कहा, मैडम, शायद मेरी सजा मुझे रोक नहीं सकती, लेकिन मेरे अंदर की बदलती सोच और एहसास मेरे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। जज साहिबा ने यह सुना और महसूस किया कि न्याय केवल दंड देने में नहीं, बल्कि मार्गदर्शन देने और इंसान को अपनी गलती का एहसास दिलाने में भी है। वह जानती थीं कि यह रात केवल कैदी के लिए ही नहीं, उनके लिए भी एक आत्म साक्षात्कार और मानवता की परीक्षा बन गई है। धीरे धीरे वह रात इतनी गहरी और संवेदनशील हो गई कि समय का एहसास ही खत्म हो गया। जज साहिबा ने अपने मन में सोचा कि हर इंसान के भीतर अच्छाई और सुधार की संभावना होती है, बस जरूरत है उसे समझने और सही दिशा दिखाने की। कैदी ने भी महसूस किया कि अपने अपराध और पछतावे के बावजूद उसके अंदर अभी भी इंसानियत की लौ जल रही है। यह समझ और संवेदनशीलता ने दोनों को एक अद्वितीय अनुभव दिया। रात खत्म होने के करीब थी, लेकिन वह अनुभव उनके जीवन में हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ गया। जज साहिबा ने कैदी से कहा कि यह अनुभव उसे अपने जीवन में इंसानियत और समझदारी का मार्गदर्शन देगा। कैदी ने भी अपनी आखिरी उम्मीद को महसूस किया कि भले ही उसका जीवन कानून की सजा में समाप्त हो, उसकी आत्मा ने इस रात में इंसानियत, संवेदनशीलता और आत्म जागरूकता की सीख पाली है, और इस प्रकार यह रात दोनों के लिए केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक जीवन बदलने वाला अनुभव बन गई। रात के बीच में जब घड़ी की टिक टिक भी लगभग सुनाई देना बंद हो गई थी, जज साहिबा और कैदी के बीच संवाद ने एक नई गहराई पकड़ ली। कैदी ने अपनी जिंदगी की उन घटनाओं के बारे में खुलकर बताना शुरू किया जो उसे अपराध की राह पर ले गईं। उसने बताया कि कैसे छोटे छोटे फैसलों की गलतियां, अवसाद और समाज की उदासीनता ने उसे उस काले मार्ग की ओर धकेल दिया। उसकी आवाज में कभी कभी कांपन थी और हर शब्द में पछतावा झलकता था, लेकिन साथ ही उसके शब्दों में एक अदृश्य उम्मीद की झलक भी थी। जज साहिबा ने महसूस किया कि यह सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन की असफलताओं, अकेलेपन और निराशा का चित्र भी है। कैदी ने धीरे धीरे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, मैडम, मैं जानता हूं कि मेरे द्वारा किए गए अपराधों का कोई बहाना नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी कहानी सुनेंगे तो शायद आपको यह समझ आए कि हर गलती के पीछे इंसान का संघर्ष, उसके भय और कभी कभी उसकी मजबूरी भी छिपी होती है। यह सुनकर जज साहिबा ने महसूस किया कि वास्तव में न्याय सिर्फ कानून के पालन में नहीं, बल्कि उस इंसान के मन की पीड़ा को समझने में भी है। उसने अपने मन में तय किया कि इस रात को वह केवल सुनने और महसूस करने के लिए बिताएंगी। धीरे धीरे कैदी ने अपनी पूरी जिंदगी के संघर्ष, निराशाएं
और पछतावे साझा किए। उसने बताया कि कैसे बचपन में परिवार और समाज की उदासीनता ने उसके अंदर अकेलेपन और गुस्से का बीज बो दिया। कैसे उसने अपनी असफलताओं को संभालने के बजाय उन्हें दबा दिया और अंततः गलत निर्णय लेने लगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक प्रकार की स्वीकार्यता और आत्म जागरूकता दिख रही थी। जज साहिबा ने उसे ध्यान से सुना और महसूस किया कि हर व्यक्ति में सुधार की संभावना होती है, बस उसे अवसर और मार्गदर्शन चाहिए। कैदी ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी गलतियां केवल उसके लिए ही नहीं, बल्कि उसके परिवार और समाज के लिए भी पीड़ा का कारण बनी। उसने कहा, मैडम, अगर मैं अपनी गलतियों को दोबारा नहीं देखूंगा और उनसे नहीं सीखूंगा, तो मेरी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। यह शब्द जज साहिबा के दिल में गहराई से उतर गए। उसने महसूस किया कि इंसानियत का असली मूल्य इसी में है कि हम अपने पथभ्रष्ट हुए व्यक्तियों की कहानी सुनें, उन्हें समझें और उनका मार्गदर्शन करें। रात के बीच में दोनों के बीच एक अजीब सा समझदारी और संवेदनशीलता का पुल बन गया। जज साहिबा ने कैदी से कहा, हर इंसान अपने अनुभवों और अपनी गलतियों से सीखता है। आपकी स्वीकार्यता और पछतावा ही आपके अंदर सुधार की संभावना दिखाते हैं। कैदी ने यह सुना और उसकी आंखों में एक अदृश्य राहत और शांति की झलक आई। उसे एहसास हुआ कि भले ही कानून उसकी सजा देगा, लेकिन इस रात ने उसे अपनी आत्मा की गहराइयों को देखने और समझने का अवसर दिया। कैदी ने महसूस किया कि इंसान के जीवन में कई मोड़ आते हैं और हर मोड़ पर उसका सामना केवल कानून और समाज से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा और अपनी कमजोरियों से भी होता है। जज साहिबा ने भी महसूस किया कि यह रात उनके लिए भी एक सीख है कि हर व्यक्ति, चाहे कितना भी अपराधी क्यों न हो, अपनी पीड़ा और संघर्ष के साथ एक इंसान है और उसे समझने की कोशिश करना न्याय का एक हिस्सा है। रात जब लगभग समाप्त होने को थी, दोनों के दिलों में एक अजीब सा संतोष और मानवता की गहराई बस गई थी। जज साहिबा ने देखा कि कैदी के भीतर एक नई सोच जागी है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, पश्चाताप महसूस करना और अपनी आत्मा की ओर लौटना। और कैदी ने भी महसूस किया कि भले ही उसका जीवन समाप्त हो रहा हो, उसने अपनी आत्मा को समझने और इंसानियत की राह देखने का अनुभव पा लिया है। यह रात, यह संवाद दोनों के लिए जीवन बदलने वाला एक अद्भुत अनुभव बन गया। जैसे जैसे रात आगे बढ़ रही थी, जज साहिबा और कैदी के बीच का संवाद और भी गहरा हो गया। अब केवल अपराध और सजा की बातें नहीं थीं, बल्कि जीवन की मूलभूत सच्चाइयों, अपने भीतर की कमजोरियों और इंसानियत की असली परीक्षा पर चर्चा हो रही थी। कैदी ने धीरे धीरे यह स्वीकार किया कि जीवन में उसके द्वारा लिए गए कई फैसले केवल उसके आत्मसंघर्ष और भय का परिणाम थे। उसने बताया कि हर बार जब उसने गलत रास्ता चुना, उसके अंदर के डर, अकेलापन और सामाजिक दबाव ने उसे पीछे धकेला। जज साहिबा ने इसे ध्यान से सुना और महसूस किया कि इंसान की असली परीक्षा उसकी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसकी मानसिक और भावनात्मक समझ से होती है। कैदी ने अपनी पूरी जिंदगी के उन क्षणों को साझा किया जब वह अपने ही डर और कमजोरियों से हार मानने वाला था। उसने बताया कि कैसे उसने अपने अंदर की क्षमताओं और संवेदनाओं को नजरअंदाज किया और हर बार अपने गुस्से और निराशा के हाथों में फंसता गया। वह अपने शब्दों में बहुत संवेदनशील और साफ सुथरा था, जैसे कि हर शब्द उसकी आत्मा की पीड़ा को बाहर निकाल रहा हो। जज साहिबा ने यह महसूस किया कि अगर इंसान को सही मार्गदर्शन और समझदारी मिले, तो वह अपने जीवन की सबसे बड़ी गलतियों से भी सीख सकता है। कैदी ने यह भी बताया कि समाज और परिस्थितियों ने कभी कभी उसे असहाय महसूस कराया, लेकिन उसने अपनी गलतियों की जिम्मेदारी भी कभी नहीं छोड़ी। उसने कहा, मैडम, शायद मैं अपने जीवन में कई लोगों को दुख पहुंचाया हूं, लेकिन अब मैं समझता हूं कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना ही सबसे बड़ी ताकत है। जज साहिबा ने उसकी बातों में सच्चाई और पछतावे के साथ साथ आत्म जागरूकता को देखा। ये उन्हें एहसास दिला गया कि हर इंसान के अंदर सुधार और परिवर्तन की क्षमता होती है और इसके लिए सिर्फ सही अवसर और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। रात के इस गहरे समय में दोनों के बीच संवाद का स्वरूप एक सीख और मार्गदर्शन का माध्यम बन गया। जज साहिबा ने कैदी से कहा, हर इंसान को
अपनी कमजोरियों और गलतियों से सीखने का अवसर मिलता है। तुम्हारी स्वीकार्यता और पछतावा ही तुम्हें जीवन में एक नई राह दिखा सकते हैं। यह सुनकर कैदी के चेहरे पर हल्की राहत और उम्मीद की झलक आई। उसने महसूस किया कि भले ही उसका जीवन कानून की सजा में समाप्त होने वाला हो, लेकिन उसकी आत्मा ने इस रात में इंसानियत, समझ और आत्म साक्षात्कार की सीख पाली है। कैदी ने महसूस किया कि उसका अपराध केवल एक घटना नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपी कमजोरियों, डर और अकेलेपन का परिणाम था। उसने अब यह समझ लिया कि इंसानियत का असली मूल्य यही है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और जीवन की दिशा बदलने की कोशिश करें। जज साहिबा ने भी यह अनुभव किया कि न्याय केवल दंड देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे समझने, मार्गदर्शन देने और इंसानियत की सीख देने में भी व्यक्त किया जा सकता है। रात का समय धीरे धीरे सुबह में बदलने लगा, लेकिन उस रात की सीख और अनुभव दोनों के लिए अमिट रह गया। जज साहिबा ने महसूस किया कि हर इंसान, चाहे कितना भी अपराधी क्यों न हो, अपनी अंदर की अच्छाई और संवेदनशीलता के कारण सुधार की क्षमता रखता है। कैदी ने भी यह महसूस किया कि अपनी गलतियों और पश्चाताप को स्वीकार करना ही उसकी आत्मा के लिए सबसे बड़ी राहत है। और इस तरह यह रात केवल एक औपचारिकता नहीं रही, बल्कि दोनों के जीवन में एक गहरा परिवर्तन और मानवता की असली सीख बन गई। जज साहिबा और कैदी दोनों ने महसूस किया कि इंसानियत की असली परीक्षा केवल कानून या सजा में नहीं, बल्कि इंसान के आत्म जागरूकता, पश्चाताप और सुधार की क्षमता में छिपी होती है। यह अनुभव उनके जीवन के लिए हमेशा एक प्रेरक और मोटिवेशनल कहानी बनकर रह गया। जैसे जैसे सुबह की पहली किरण कमरे में फैलने लगी, दोनों के बीच की रात का अनुभव एक गहरी शांति और समझदारी में बदल गया। कैदी ने महसूस किया कि यह रात केवल फांसी से पहले की औपचारिकता नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा के लिए एक अंतिम अवसर थी, अपनी गलती, अपने पछतावे और अपनी असली इंसानियत को सामने लाने का। उसने कहा, मैडम, अब मुझे एहसास हो रहा है कि अपराध केवल परिणाम है, लेकिन असली सवाल यह है कि हम अपनी गलतियों से क्या सीखते हैं। यह सुनकर जज साहिबा ने अपने दिल में महसूस किया कि इंसानियत और न्याय का मिलन केवल कानून की किताबों में नहीं, बल्कि संवेदनशील समझ और मार्गदर्शन में भी होता है। कैदी ने अपनी पूरी जिंदगी की उन घटनाओं को साझा किया जो उसे इस मोड़ तक ले आईं। उसने बताया कि कैसे उसने कई बार अपने डर और अकेलेपन के कारण गलत रास्ते चुने, कैसे उसने अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में समझदारी और सही मार्गदर्शन की कमी महसूस की। उसकी बातों में पश्चाताप के साथ साथ आत्म जागरूकता की चमक भी दिखाई दे रही थी। जज साहिबा ने महसूस किया कि इस रात ने न केवल कैदी की आत्मा को प्रभावित किया है, बल्कि उन्हें भी यह सिखाया है कि न्याय और इंसानियत के बीच संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। कैदी ने यह स्वीकार किया कि उसका अपराध केवल उसके व्यक्तिगत संघर्ष का परिणाम नहीं था, बल्कि समाज और परिस्थितियों की उदासीनता का भी नतीजा था। उसने कहा, अगर मुझे जीवन में सही समय पर मार्गदर्शन और समझ मिली होती तो मैं शायद इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। यह शब्द जज साहिबा के दिल में गहराई से उतर गए। उन्होंने महसूस किया कि हर व्यक्ति में सुधार और बदलाव की क्षमता होती है, बस उसे समझने और सही दिशा दिखाने की आवश्यकता होती है। रात के अंतिम समय में कैदी ने यह महसूस किया कि अपने पश्चाताप और अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही उसकी आत्मा के लिए सबसे बड़ी मुक्ति है। उसने कहा, मैडम, भले ही मेरी सजा निश्चित है, लेकिन इस रात ने मुझे अपने अंदर की अच्छाई और इंसानियत को पहचानने का अवसर दिया। जज साहिबा ने उसकी बातों में सच्चाई, संवेदनशीलता और गहरी समझ को देखा। उन्हें यह एहसास हुआ कि न्याय सिर्फ दंड देने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी को उसकी गलती का एहसास दिलाने और उसे मार्गदर्शन देने में भी है। कैदी की आंखों में अब डर की बजाय शांति और आत्म जागरूकता झलक रही थी। उसने महसूस किया कि हर इंसान अपने जीवन में कई मोड़ पर गलतियां करता है, लेकिन सुधार और सीखने की क्षमता हर किसी के अंदर मौजूद होती है। जज साहिबा ने भी महसूस किया कि यह रात उनके लिए भी एक सीख थी कि हर इंसान, चाहे कितना भी अपराधी क्यों न हो, अपनी अंदर की अच्छाई और संवेदनशीलता के कारण सुधार की क्षमता रखता है। जैसे ही सुबह का सूरज पूरी तरह उगा,
कमरे में नई उम्मीद और नई ऊर्जा का संचार हुआ। दोनों ने महसूस किया कि यह रात केवल एक अनुभव नहीं थी, बल्कि जीवन बदलने वाला एक अध्याय बन गई। कैदी ने अपनी आत्मा में एक नई उम्मीद और स्वीकार्यता पाई, जबकि जज साहिबा ने यह महसूस किया कि न्याय और इंसानियत का सही संगम जीवन में केवल कानून और सजा के माध्यम से नहीं, बल्कि समझ और संवेदनशीलता के माध्यम से भी संभव है। इस प्रकार यह रात दोनों के लिए एक अमिट और प्रेरक अनुभव बन गई। कैदी ने अपनी आत्मा की पीड़ा को व्यक्त किया और अपनी गलतियों को स्वीकार किया, जबकि जज साहिबा ने महसूस किया कि इंसानियत और न्याय के बीच संतुलन बनाना असली शिक्षा और असली शक्ति है। यह अनुभव उनके जीवन में हमेशा प्रेरणा और सीख का स्रोत बना, जो उन्हें यह सिखाता रहा कि भले ही परिस्थितियां कठिन हों, लेकिन इंसानियत और समझदारी हमेशा मार्गदर्शन कर सकती हैं। सुबह का समय धीरे धीरे पूरा उजाला फैलाने लगा, लेकिन कमरे में अभी भी वह गहरी खामोशी थी, जो केवल समझ और अनुभव की गूंज थी। जज साहिबा और कैदी दोनों अब अपने अपने विचारों में गहरे डूब चुके थे। कैदी ने महसूस किया कि यह रात केवल फांसी से पहले की औपचारिकता नहीं थी, बल्कि उसे अपने अंदर की सच्चाई, अपने पछतावे और अपनी संवेदनशीलता से मिलने का एक अनूठा अवसर दे रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी आत्मा के भीतर छिपी पीड़ा और अकेलेपन के बारे में खुलकर बात की, और उसके शब्दों में अब डर की बजाय आत्म जागरूकता और संतुलन झलक रहा था। कैदी ने अपनी जिंदगी के उन क्षणों को साझा किया जब वह हर बार अपने निर्णयों में असफल रहा। उसने बताया कि कैसे हर गलती, हर अपराध उसके भीतर के डर और अकेलेपन का परिणाम था। वह यह भी समझ चुका था कि उसका अपराध केवल उसके व्यक्तिगत संघर्ष का नतीजा नहीं, बल्कि उसकी कमजोरियों और जीवन की कठिन परिस्थितियों का भी प्रतिबिंब था। जज साहिबा ने ध्यान से सुना और महसूस किया कि इस तरह के अनुभवों को सुनना और समझना ही न्याय का एक बड़ा हिस्सा है। जज साहिबा ने कैदी से कहा, तुमने जो स्वीकार किया और जो महसूस किया, वही असली सिख है। हर इंसान के जीवन में गलती होती है, लेकिन इसे स्वीकारना और उससे सीखना ही सबसे बड़ी ताकत है। यह शब्द कैदी के दिल में गहरी राहत और शांति लेकर आए। उसने महसूस किया कि भले ही उसका जीवन अब कानून की सजा में समाप्त होने वाला है, लेकिन इस रात ने उसे अपने अंदर की अच्छाई और इंसानियत को पहचानने का मौका दिया। कैदी ने यह भी स्वीकार किया कि समाज और परिस्थितियों ने कभी कभी उसे असहाय और अकेला महसूस कराया, लेकिन अब उसने समझ लिया कि अपने भीतर की सच्चाई और आत्म जागरूकता के माध्यम से ही वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। जज साहिबा ने यह देखा कि किसी भी व्यक्ति के भीतर सुधार और बदलाव की क्षमता हमेशा मौजूद होती है, बस उसे समझने और सही मार्गदर्शन देने की आवश्यकता होती है। रात के अनुभव ने दोनों के जीवन में गहरी सीख छोड़ दी। कैदी ने महसूस किया कि अपने अपराध, पश्चाताप और गलतियों को स्वीकार करना ही उसकी आत्मा के लिए सबसे बड़ी मुक्ति है। जज साहिबा ने भी महसूस किया कि न्याय केवल दंड देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे समझने, मार्गदर्शन देने और इंसानियत की सीख देने में भी व्यक्त किया जा सकता है। यह अनुभव दोनों के लिए जीवन बदलने वाला और प्रेरक बन गया। जैसे जैसे सुबह पूरी तरह आई, कमरे में न केवल उजाला बल्कि एक नई उम्मीद और ऊर्जा का संचार हुआ। कैदी ने अपनी आत्मा में एक नई जागरूकता और संतुलन पाया। जज साहिबा ने महसूस किया कि इंसानियत और न्याय का सही संगम जीवन में केवल कानून और सजा से नहीं, बल्कि समझदारी, संवेदनशीलता और मार्गदर्शन से भी संभव है। और इस तरह यह अनुभव दोनों के लिए केवल एक घटना नहीं रहा। यह रात, यह संवाद, यह साझा अनुभव दोनों के जीवन में एक अमिट प्रेरक सीख बन गया। कैदी ने अपनी आत्मा की पीड़ा और गलतियों को स्वीकार किया, जबकि जज साहिबा ने महसूस किया कि न्याय और इंसानियत के बीच संतुलन बनाना जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। यह अनुभव उनके जीवन में हमेशा प्रेरणा, समझ और संवेदनशीलता का स्रोत बना। जैसे ही सुबह का प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया, जज साहिबा और कैदी दोनों के मन में वह रात अब केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली सीख बन चुकी थी। अब कोई डर, कोई पश्चाताप केवल सतह पर नहीं था, बल्कि हर शब्द, हर संवाद और हर एहसास ने उनके भीतर गहरी समझ और संवेदनशीलता जगा दी थी। कैदी ने महसूस किया कि यह रात
उसके जीवन की सबसे मूल्यवान यात्रा थी, जिसने उसे उसकी गलतियों, अपराधों और पछतावे के बावजूद अपनी आत्मा की अच्छाई और इंसानियत को पहचानने का अवसर दिया। कैदी ने धीरे धीरे कहा, मैडम, अब मैं समझता हूं कि भले ही मेरी जिंदगी के फैसले मुझे रोक नहीं सकते, लेकिन मेरी सोच और आत्म जागरूकता मुझे बदल सकती है। मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है और उन्हें महसूस किया है, और यह मेरी आत्मा के लिए सबसे बड़ी राहत है। जज साहिबा ने उसकी बातों में गहराई और ईमानदारी देखी। उसने महसूस किया कि इंसान का सुधार उसके भीतर छिपी समझदारी, संवेदनशीलता और आत्म जागरूकता से ही संभव है, और यही असली न्याय और इंसानियत का संदेश है। उसने कैदी से कहा, हर इंसान अपने जीवन में गलती करता है, लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना ही असली ताकत है। तुम्हारी यह जागरूकता और आत्मसंवाद तुम्हें जीवन के अंतिम क्षण में भी नई दिशा और शांति दे सकती है। ये शब्द कैदी के लिए जैसे किसी भार को हल्का करने वाले थे। उसने महसूस किया कि भले ही उसका जीवन कानून के निर्णय के अधीन है, लेकिन उसने अपने आत्मा के भीतर इंसानियत, संवेदनशीलता और समझदारी की सीख हासिल कर ली है। जज साहिबा ने स्वयं भी यह महसूस किया कि न्याय केवल सजा देने या नियमों का पालन कराने में नहीं है। वास्तविक न्याय और मानवता तब व्यक्त होती है जब हम किसी व्यक्ति की पीड़ा, संघर्ष और उसके जीवन की गहराई को समझें। यह रात उनके लिए भी एक आत्म साक्षात्कार बन गई, जिसने उन्हें यह सिखाया कि इंसानियत और न्याय के बीच संतुलन जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। कैदी ने अब यह समझ लिया कि उसके अपराध केवल घटनाएं थीं, लेकिन जीवन की असली परीक्षा उसकी आत्मा की समझ, स्वीकार्यता और सुधार की क्षमता में है। उसने महसूस किया कि पश्चाताप और पछतावे के बावजूद भी इंसान अपनी सोच और आत्म जागरूकता से जीवन में बदलाव ला सकता है, और इसी समझ ने उसे शांति और सच्ची राहत दी। जैसे ही दिन पूरी तरह उगा, दोनों ने महसूस किया कि यह रात अब केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि जीवन भर के लिए प्रेरणा और सीख बन गई है। कैदी ने अपनी आत्मा में शांति और इंसानियत की पहचान पाई, जबकि जज साहिबा ने यह महसूस किया कि हर इंसान में सुधार की क्षमता है, बस आवश्यकता है उसे समझने और मार्गदर्शन देने की। इस अनुभव ने दोनों के जीवन में एक अमिट छाप छोड़ी, जो हमेशा उनके निर्णयों और सोच को प्रभावित करेगी। और इस तरह यह कहानी समाप्त होती है, एक प्रेरक और मोटिवेशनल संदेश के साथ। यह हमें सिखाती है कि इंसानियत और न्याय केवल कानून या सजा तक सीमित नहीं है। हर व्यक्ति, चाहे कितना भी अपराधी क्यों न हो, अपनी आत्मा में सुधार, समझ और संवेदनशीलता की क्षमता रखता है। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम न केवल दूसरों के कर्मों को देखें, बल्कि उनकी पीड़ा, उनकी कमजोरियों और उनकी सच्चाई को समझें। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। समझदारी, संवेदनशीलता और इंसानियत के माध्यम से ही असली न्याय और परिवर्तन संभव है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर इंसान, चाहे कितना भी गलत क्यों न हो, अपने अंदर सुधार और इंसानियत की क्षमता रखता है। इंसानियत और न्याय केवल कानून या सजा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी के संघर्ष, उसकी पीड़ा और उसकी सोच को समझने में भी है। हमें दूसरों की गलतियों को देखकर उन्हें नीचा नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उन्हें सही मार्गदर्शन, समझ और सहानुभूति देना चाहिए। पश्चाताप और आत्म जागरूकता से हर व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव ला सकता है और अपने भीतर की अच्छाई को पहचान सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां और गलतियां हम सभी के सामने आती हैं, लेकिन उनसे सीखकर, अपनी सोच बदलकर और अपनी आत्मा को समझकर हम सही मार्ग चुन सकते हैं। असली न्याय और इंसानियत का मूल्य इसी में छिपा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इससे प्रेरणा ले सकें।